भरत जी सभी प्रकार से सराहना करने के योग्य है। रामचरितमानस में भगवान के तो बहुत भक्त हैं, लेकिन दो भक्त भगवान के ऐसे हैं। एक है श्री लक्ष्मण जी महाराज और दूसरे हैं श्री भरत जी महाराज। लोगों ने कहा लक्ष्मण जी को महान माने कि भरत जी को महान माने। तुलसीदास जी ने कहा भैया को बड़ छोट कहत अपराधु, किसको छोटा कहे किसको बड़ा कहे, एक सिक्के के दो पहलू हैं। लक्ष्मण जी का चरित्र इतना ऊंचा है, इतना ऊंचा है हिमालय की तरह कि विज्ञान ने आज तक ऐसा पैमाना नहीं बनाया जो लक्ष्मण रूपी चरित्र की ऊंचाई को नाप ले। और भरत जी का चरित्र इतना गहरा है, इतना गहरा है समुद्र की तरह कि विज्ञान ने आज तक ऐसा पैमाना नहीं बनाया जो भरत रूपी समुद्र की गहराई को नाप ले। दूसरा अंतर, लक्ष्मण जी भगवान श्री राम से कहते हैं प्रभु आप जहां रहेंगे हम वहां रहेंगे। लक्ष्मण जी क्या कहते हैं भगवान से कि आप जहां रहेंगे हम वहां रहेंगे। लेकिन भरत जी राम जी से कह देते हैं राम जी आप जहां कहेंगे हम वहां रह लेंगे। जहां राम जी कह दे कि भैया भरत तुम्हें यहां रहना है, भरत प्रत्युत्तर में ये नहीं कहेगा कि लक्ष्मण को अपने साथ रख रहे हो तो मुझे अपने से दूर क्यों कर रहे हो। ये भरत है। भरम तनोतीति भरता, जो भगवान के भार को भी हल्का कर दें उन्हें कहा गया है भरत। भगवान श्री राम ने कहा भैया भरत मैं जीवन में कभी कहीं असमर्थ नहीं हुआ, कभी असमर्थ नहीं हुआ, लेकिन आज तुमने ये बात कह करके मुझे असमर्थ कर दिया। कौन सी बात? राम जी दो जगह असमर्थ हुए हैं, मात्र दो जगह, बाकी कहीं असमर्थ नहीं हुए। एक तो अपने नाम की महिमा बताने में भगवान असमर्थ हैं और दूसरा भरत जी की। भरत महामहिमा सुनु रानी, जान ही राम न सकहीं बखानी। राम जी भरत जी की महिमा नहीं बता सकते। फिर भी आप गहराई से विचार करें कि लक्ष्मण जी को राम जी के चरणों की रति प्राप्त है, लेकिन वही भरतलाल जी महाराज की इतनी महिमा का गायन हो रहा है, लेकिन भरत जी को राम जी के चरणों की रति प्राप्त नहीं। लक्ष्मण जी के लिए लिखा गया 12 तेनिज हितपति जानी, लक्ष्मण राम चरण रति। बचपन से लक्ष्मण जी ने राम जी के चरणों की रति पर अपना अधिकार जमा लिया। ये लक्ष्मण जी का चरित्र। लक्ष्य मनः यस सह लक्ष्मणा, जिसका लक्ष्य केवल और केवल भगवान श्री राम के चरणों की सेवा ही है, उन्हें कहा गया है लक्ष्मण। नहीं तो चित्रकूट में पीपल के वृक्ष के नीचे भगवान श्री राम आसन लगा करके बैठे थे, बगल में जानकी जी बैठी थी। राम जी ने देखा एक बेल लता राउंडेड राउंडेड चली जा रही है पीपल के वृक्ष के ऊपर। राम जी ने हंसकर के जानकी जी से कहा कि सीता ये वृक्ष कितना भाग्यशाली है, इसे कोमल कोमल लता का सहारा मिला। ये वृक्ष कितना भाग्यशाली। सीता जी ने हंसकर के कहा प्रभु क्षमा करें,
वृक्ष भाग्यशाली नहीं है, कहा ये लता ज्यादा भाग्यशाली है, जिसे मजबूत वृक्ष का सहारा मिला, जिसका सहारा पा करके आज ये लता इतनी ऊंचाई को प्राप्त कर रही है। ये लता ज्यादा भाग्यशाली है। राम जी कह रहे हैं वृक्ष भाग्यशाली है, सीता जी कह रही हैं लता भाग्यशाली है। ना राम जी बात मान रहे हैं ना सीता जी मान रहे हैं। उसी समय श्री लक्ष्मण जी महाराज का आगमन हुआ। राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा, भैया सीता जी कह रही हैं लता भाग्यशाली है और हम कह रहे हैं वृक्ष भाग्यशाली है। आप बताओ भाग्यशाली कौन है? ना ये हमारी बात मान रही हैं ना हम इनकी बात मान रहे हैं। लक्ष्मण जी ने प्रणाम करके कहा, भैया क्षमा करें, माता जी और आपका मामला है, आप आपस में सुलझ लीजिए। मैंने कहीं वृक्ष को भाग्यशाली कह दिया तो माता जी को बुरा लग जाएगा, और लता को भाग्यशाली कह दिया तो आपको बुरा लग जाएगा। आपस में निपटारा कर लीजिए। राम जी ने कहा, नहीं 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 भैया, बताना पड़ेगा भाग्यशाली कौन है। लक्ष्मण जी ने कहा कि अगर मेरी भाभी माँ कहती हैं तो मैं प्रयास करता हूं। लक्ष्मण जी ने उस पीपल के वृक्ष की परिक्रमा की और अपनी तीव्र दृष्टि से उस पीपल के वृक्ष को नीचे से ऊपर की ओर देखा। लक्ष्मण जी क्या देखते हैं कि पीपल के वृक्ष में एक छोटा सा कोटर बना हुआ है ना। उस कोटर में एक छोटा सा सुग्गा, तोता, शुक शावक, लता और वृक्ष दोनों की छाया में आराम से बैठा हुआ है। लक्ष्मण जी आए, राम जी ने कहा, भैया बताओ भाग्यशाली कौन है, वृक्ष भाग्यशाली है कि लता भाग्यशाली है? लक्ष्मण जी ने कहा, भैया ना तो वृक्ष भाग्यशाली है ना लता भाग्यशाली है, भाग्यशाली तो कोई तीसरा है। सीता जी ने कहा, और भाग्यशाली तीसरा कौन है? लक्ष्मण जी ने कहा, माँ ना वृक्ष भाग्यशाली है ना लता भाग्यशाली है, अगर भाग्यशाली कोई है तो ये तोता भाग्यशाली है जो वृक्ष और लता दोनों की छाया में आराम से बैठा हुआ है। प्रभु ना आप भाग्यशाली हैं ना माता जी आप भाग्यशाली हैं, भाग्यशाली यदि कोई है तो दास लक्ष्मण भाग्यशाली है जो सीता राम जी के चरणों की छाया में बैठा हुआ है। आज मुझसे ज्यादा भाग्यशाली दुनिया में कोई दूसरा नहीं है। तुलसीदास जी ने लिख दिया, बारही तेने जेत पति जाने, लक्ष्मण राम चरण रति। बारही तेने जेत पति जाने, लक्ष्मण राम चरण रति माने, बारही ते निज हित पति जाने। और उसी राम जी के चरणों की रति को भरतलाल जी महाराज को प्रयागराज जी से झोली फैला करके मांगना पड़ रहा है। प्रयागराज जी ने कहा, मांगिए भरत, क्या चाहते हैं? भरतलाल जी ने कहा, सरकार अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद,
यह वरदान ना, मुझे राम जी के चरणों की रति मिल जाए,